आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मेरे राम आएंगे सबसे बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर हर दिन आप देखते हैं शाम 4 बजे। राम आ रहे हैं, प्रतीक्षा की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं। इस दिन के लिए राम भक्तों ने भी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है और कठिन परीक्षा भी की है। तो आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवाएंगे जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। अनूप अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने 1992 में कार सेवा में हिस्सा लिया। तो चलिए उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या है आंदोलन से जुड़ी उनकी यादें और जब जब राम मंदिर का सपना अब क्योंकि साकार हो रहा है तो उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। सबसे पहले बहुत कम वक्त, ज्यादा नहीं है, जय श्री राम, ज्यादा नहीं 18 दिन का वक्त। आज अगर मैं पूछूं आपके मन के भाव कैसे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए नवजोत जी, जिस तरीके का आंदोलन चला और आपने देखा होगा ये 500 वर्ष की तपस्या है, कोई आज की तपस्या नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस तपस्या को परिणित करके दिखाया है। निश्चित तौर पर हम जैसे लोगों की, जो हम लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, और मुझको याद है कि जब सरयू के तट पर राम मंदिर आंदोलन का बिगुल फूका और उसके बाद शिला पूजन कार्यक्रम चला, शिला पूजन के बाद राम ज्योति यात्राएं चली और उसके बाद 92 में जिस तरीके से एक जनसैलाब कार सेवकों का, राम भक्तों का अयोध्या के अंदर दिखा और जो विवादित बाबरी ढांचा था वो गिराया गया। उसके बाद रामलला को वहां पर एक चबूतरे के रूप में चबूतरा बनाकर राम जन्मभूमि गर्भगृह पर फिर से विस्थापित किया गया। निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता जो उस समय आंदोलन से जुड़ा था, या वो सभी लोग जो आज दुनिया में नहीं है, चाहे माननीय अशोक सिंघल जी हो, विश्वणी डालमिया जी हो, या जो भी उस समय के नायक थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला, वो जहां भी होंगे, प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण जिसकी आधारशिला और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में होगा और वो जहां भी होंगे निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। और हम लोग तो इसलिए प्रसन्न है कि हम लोग साक्षी हैं उसके। बिल्कुल। अनूप जी, कभी क्या उम्र आपकी रही होगी उस दौरान, और जब आप संघर्ष कर रहे थे, क्या क्या यादें आपकी उससे जुड़ी हुई हैं? 20 साल उम्र रही होगी। मुझको याद है कि मैं 90 में इंटर में था और जब अयोध्या जाने के लिए रवाना हुआ तो जो परिवार में जो क्षण था, चूंकि 90 में जिस तरीके का नरसंहार वहां पर किया गया था और गोलियां चली थी, परिवार के लोग क्या कहते थे? परिवार ने आपका साथ दिया था उस दौरान? परिवार साथ में था, उम्मीदें परिवार को थी? परिवार को मैं बहुत भावुक हो रहा हूं। परिवार को था कि बेटा हमारा जाएगा, लौट कर आए कि नहीं आएगा, लेकिन एक मन में था कि राम मंदिर का निर्माण हो जिसमें हमारे तमाम साधु संतों ने आहुति दे दी, जान दे दी, अपने को बलिदान कर दिया। और उसी त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि आज जब 22 जनवरी को उसकी आधारशिला रखी जाएगी, उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो शायद जीवन का इससे बड़ा बोल और जिससे बड़ा क्षण। आज परिवार क्या कह रहा है? खुश है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, रोज कहते हैं कि पापा आपने क्या किया था वहां। और निश्चित तौर पर ये क्षण है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये क्षण दिखाया है, तो निश्चित तौर पर परिवार में जिस तरीके का माहौल है, बच्चे हमारे अभी से दिया, दीपक, झालर, पटाखे पटाखे, जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी खरीद के ला रहा है। तो बहुत अच्छा क्षण है। 22 तारीख की अनूप जी आपकी क्या तैयारी है? देखिए अब वो क्षण आने ही वाला है, बहुत कम वक्त बचा है। आपने क्या तैयारी की है अपनी तरफ से? अपने प्रभु राम के लिए नवजोत जी जो कुछ भी कर पाएंगे
ये सौभाग्य है कि हम लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ी, पूर्वजों ने लड़ी, और पूर्वजों ने राम मंदिर की भी लड़ाई लड़ी। आज वो स्वप्न जब साकार होगा तो आप कल्पना कीजिए कि हम लोग के मन में क्या होगा। और मैं तो अभी कुछ और चैनलों पर भी था, बहुत भावुक हो रहा था। आपके चैनल पे तो हम तब भी बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरा जो राममय वातावरण होगा, और मैं देख रहा हूं कि बूढ़े बच्चे और जवान वो सभी लोग राम मंदिर के साक्षी बनेंगे। अनूप जी, बहुत अच्छा। आपने 90 के दौर की सरयू का जिक्र किया है। मैं आज की तारीख में, क्योंकि आप अगर आपने अयोध्या देखी हो, आज की तारीख में अयोध्या कितनी बदली हुई आपको नजर आ रही है? नहीं, बहुत बार हम लोग गए, और जब गए तब अयोध्या वैसी ही दिखी, चूंकि भगवान राम की जन्मस्थली है। और जब भगवान राम की जन्मस्थली है, गर्भगृह है, तो आज जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा किया गया है, बहुत बदला हुआ है। और लग रहा है कि भारत में जो राम राज्य दिखने जा रहा है, राम राज्य की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संतों ने, और रामायण और गीता में भी राम राज्य की परिकल्पना है, तो साकार होने जा रहा है। और मोदी जी जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे और हम लोग जब उसको देखेंगे जी, तो निश्चित तौर पर आप उम्मीद करिए कि जब कोई मेहमान भी कभी कभी घर आता है तो क्या उल्लास परिवार में होता है। बिल्कुल। आज तो प्रभु राम वापस आ रहे हैं। चलिए, आपने राम राज्य की अनूप तो जी ये बात की, पहला मैं उस साल पर भी होगा। लौटूंगी, लेकिन मैं उस दिन मैं चाहूंगी कि जरा हमारे दर्शकों को वो भी बताइए जिस दिन आप घर से निकल रहे थे, माँ का आशीर्वाद लिया, पिता का आशीर्वाद लिया, माँ ने क्या आशीर्वाद के रूप में आपको दिया? क्योंकि देखिए, वही आशीर्वाद है जो आज कहें कि पूरा भी हो रहा है। माँ का आशीर्वाद ही लग रहा है कि आपकी मेहनत उतनी साकार हुई और आज सपना भी साकार हो रहा है। क्या कहा था माँ ने? नहीं, माँ ने कहा कि बेटा जाओ राम मंदिर बनाकर लौटना। उसमें फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई दूर संचार का अच्छा माध्यम नहीं था। एक आध पीसीओ हुआ करते थे, घर पर भी फोन नहीं था। बगल में किसी के घर पर फोन नंबर से बात होती थी। जब बात होती थी तो माँ भी भावुक होती थी। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण देखकर हमारे प्रभु आ रहे हैं, और जब प्रभु आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत उल्लास का क्षण है, और इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये भावनाएं हैं ऐसे करोड़ों लोगों की, हम ही नहीं, हमारे साथ जो कानपुर के बजरंग दल के और भी लोग वहां पर गए थे, तो सब मिल रहे हैं, सब एक दूसरे के फोन आ रहे हैं। हम लोग जो अलग अलग अपने काम पर लगे रहे उस आंदोलन के बाद, आज सब एक हो रहे हैं। और भी कुछ क्षण पूर्व ही हमारे पास बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता अभी हमारे पास आए थे, सब चाय पिए, आपस में पुरानी बातें हुई, क्या तैयारी होगी उस पर चर्चा हुई। तो बहुत उल्लास का क्षण है। और जो आप चला रहे हैं कि मेरे राम आएंगे, तो वाकई में मेरे राम आ रहे हैं जी। और राम आ रहे हैं तो उनके स्वागत की भव्य तैयारी भी है। बिल्कुल, भव्य तैयारी है। और आपने कहा कि आपकी भी तैयारी है, आपका परिवार भी पूरा तैयार है। एक आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहूंगी अनूप जी, ये भी बताइए कि आपने जिक्र राम राज्य का भी किया। देखिए, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राम तो है, हम सबके अंदर राम है। और हम हर दिन सुबह जब पूजा पाठ करते हैं या किसी से हम बातचीत भी करते हैं, अभी देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने राम राम कहा और मैंने उसका बिल्कुल उसी तरीके से आपको जवाब भी दिया। लेकिन जब हम उस राम राज्य की कल्पना करते हैं, आपने भी उस राम राज्य का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि राम के आने से राम राज्य भी बनेगा? राम राज्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण से लेकर
सभी चीजें हो रही हैं, कानून का राज स्थापित हो रहा है। तो ये भी एक राम राज्य है कि 2014 के बाद से 17, 19 और फिर 22 जिस राम राज्य की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने कर रखी थी, उसको कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं जी। और जब राम आएंगे तो उसको और बल मिलेगा, उस सपने को साकार करने का एक शक्ति मिलेगी। क्योंकि आपने ही कहा कि मन के अंदर राम, और जिस दिन इस पूरे भारत का व्यक्ति, भारतवर्ष ये समझ जाएगा कि मेरे दिल में राम है जी, तो राम राज्य अपने आप आ जाएगा। चलिए अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आंदोलन के नायक अनूप अवस्थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए घड़ियां अब बहुत करीब आ रही हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 18 दिन का वक्त है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरह से सज रही है, संवर रही है। तो क्या है अयोध्या में आज विशेष? तो चलिए एक बार फिर से हम रुख करते हैं। मेरे सहयोगी बनवीर इस वक्त वहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। बनवीर, आज की अगर मैं बात करूं, आप अयोध्या में ही मौजूद हैं, अपनी नजर से जरा हमें बताइए आज अयोध्या कैसी दिख रही है, कितना काम हो चुका है, कितना काम बचा है? देखिए नवजोत, अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या की तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल रही है। अयोध्या जानी जाती है प्रभु राम के लिए और प्रभु राम के कारण ही अयोध्या जानी जाती है। तो जब एक आपको वाकया बताऊं कि जब मैं छोटा था, मेरी फैमिली बलरामपुर में वो जॉब करते थे मेरे फादर, तो हम लोग अयोध्या के अंदर से जाया करते थे बलरामपुर। और तब जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे है वो नहीं बना था, तो उसके अंदर से बसें आती थी, सीधे दाईं तरफ और बाईं तरफ मंदिर दिखता था। लेकिन कुछ ही दूरी का मतलब अप्रॉक्स आप कहिए कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, जो जिसमें कि अयोध्या के मंदिर इधर उधर सड़कते दिखते थे, लेकिन वो पुराने तरह के दिखते थे। और उस समय ये कहा जाए कि जब भी आप देखिए तो पुराने से वो एक कलर पुताई भी नहीं होती थी मंदिरों की उस तरह से। जो श्रद्धालु आते थे वो अयोध्या की गरिमा और महात्मा तो तब भी था, प्रभु श्री राम की तब भी जो है लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। बनवीर, आज अयोध्या के गली कूचे की तस्वीर क्या दिख रही है? आज अगर बात करेगा अयोध्या की, तो अयोध्या में जैसे ही अलग अलग पथ है अयोध्या में प्रवेश करने के, धर्म पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ, अलग अलग पथ बना दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जैसे ही कोई बाईपास के जरिए आता है और वो अयोध्या में प्रवेश करता है, तो अयोध्या में जैसे ही वो अपने कदम रखेगा उसको ये महसूस हो जाएगा कि अयोध्या में आ गया है। क्योंकि राम से जुड़ी, धर्म से जुड़ी तमाम ऐसी चीजें उसको दिखने लगेंगी। उसको सूर्य स्तंभ किनारे किनारे दिखने लगेंगे, वो खूबसूरत चीज दिखने लगेगी। और जब आप पहुंचेंगे लता मंगेशकर चौक तो आपको लोग सेल्फी खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सामने भी बहुत सारे लोग अभी भी सेल्फी खींच रहे हैं। तो मतलब खुद प्रधानमंत्री भी यहाँ पे रुके थे और खुद देर ठहर के सेल्फी ली थी। इसके बाद फिर जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो हर सामने जितनी भी दुकानें दिखेंगी, हर दुकानों के शटर पे किसी पे गदा बना हुआ, किसी पे तीर धनुष बना हुआ, किसी पे जी। और मंदिर का कार्य, मंदिर के कार्य के बारे में भी अपडेट दे दीजिए जी। मंदिर के कार्य, जी मंदिर के कार्य के बारे में भी एक अपडेट आपसे चाहेंगे। मंदिर में जाने के रास्ते के बारे में जी, तो जो जैसे ही आप धर्मपथ से आगे रामपथ की तरफ मुड़ेंगी, लगभग अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का सफर होगा। उसके बाद आपको जन्मभूमि पथ मिल जाएगा, उससे कनेक्टेड जो सीधे ये नया रास्ता है मंदिर का। जो पहला रास्ता था बहुत सकरा हुआ करता था और बहुत कम लोग वहां से जा पाते थे। लेकिन ये चौड़ा सा रास्ता है और इसके दोनों तरफ शेड भी बनाए गए हैं। और शेड इस तरह के है कि अगर धूप है या बारिश हो रही है तो उसके नीचे आप आराम से नीचे से चले जाएंगे। प्रवेश करते ही आपको वहाँ पे चाहे आप लाकर की व्यवस्था हो वो भी फ्री आपको मिल जाएगी। आप बीमार है कोई तो डॉक्टर भी वहाँ उपलब्ध है आपको। बनवीर, अगर आप चलिए शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। आज अयोध्या कैसी दिख रही है बनवीर बता रहे थे। तो मेरे राम आएंगे, आज हम बात राम के उस बाल रूप की करेंगे जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। लोगों के मन में कौतूहल है कि प्रभु श्री राम मंदिर में जब विराजेंगे तो बाल रूप में होंगे। आखिर बाल रूप में ही क्यों पधार रहे हैं प्रभु श्री राम, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। और आप एक बार परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों से आपका। हमारे साथ
प्रभंजनानंद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। कथावाचक हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्पोक्स पर्सन है जूना अखाड़ा के। और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रभंजनानंद जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बाल रूप में प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं। बाल रूप की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जो शायद हमें, आपको और लोगों को बहुत सारे संदेश देकर जाती हैं। जी 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 नवजोत जी, भगवान की जो उपासना पद्धति है उस उपासना पद्धति में बाल स्वरूप और बाल उपासना का बहुत ही ज्यादा महत्व है। चूंकि भगवान के लिए कहा गया है सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजय और अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। यानी भगवान की हमें भक्ति करनी है तो भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो भक्ति का स्वरूप है अहेतुकी यानी निष्काम। अब आप खुद ही देखें, अगर कोई बड़ा है तो बड़े को हम जाकर के उससे कुछ भावना कर सकते हैं, कुछ लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे से क्या लिया जा सकता है? बच्चों को तो सिर्फ दिया जाता है। यानी यहाँ निष्काम भक्ति है। और निष्काम भक्ति भगवान शंकर का जो स्वरूप है, जिसकी वो आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर ने किसी और रूप को प्रणाम नहीं किया है। उन्होंने कहा है वंदौ बाल रूप सोई रामू। और काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा। अगर हमारा कोई इष्ट है जो भक्ति के सबसे ऊंचे शिखर पर विराज रहे हैं, वो हैं श्री काकभूषुंडी जी महाराज, जो श्री राम कथा के बड़े सुंदर गायक हैं, जिनके सामने बैठ करके भगवान शिव भी कथा श्रवण करते हैं। पक्षीराज गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं, उनका मोह भी उन्हीं के पास जाकर के दूर होता है। ऐसे श्री काकभूषुंडी जी महाराज। और काकभूषुंडी जी महाराज के इष्ट अगर कोई हैं तो वो है बालक राम। बालक राम बहुत सलोने हैं, सहज हैं, और हमारी जो निष्काम भक्ति है, निष्काम भक्ति के वो प्रतीक हैं। इसलिए जितने भी हमारे आचार्य हैं, आज आप अगर संतों के मध्य नवजोत जी जाएंगे तो जो ठाकुर जी की जो पूजा कर रहे होते हैं, तो अधिकतर संतों के पास श्री ठाकुर जी के बाल स्वरूप का ही विग्रह है। क्योंकि हम बाल स्वरूप का मतलब है कि हम उनसे निष्काम भक्ति कर रहे हैं, और निष्काम भक्ति की ही सबसे ज्यादा प्रशंसा अध्यात्म में और उपासना पद्धति में बहुत की गई अच्छे है। से आपने बताया। हमारे साथ स्वामी नारायण गिरी महाराज जी भी मौजूद हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बाल रूप का जब वर्णन होता है, कहते हैं कि इतना तेज था कि चारों लोकों में प्रसिद्धि थी, चर्चाएं हुआ करती थी। ये देखिए विशेष रूप से कि राम तो ऐसा है कि राम हरसिंह तुमरे पासा सदार और रघुपति के दासा। राम तो सृष्टि के कण कण में है, राम सब जगह पर है। और वो कहे, मान लीजिए कि हमारे साधु संत वगैरह है कि वो बाल स्वरूप का पूजा विशेष रूप से करते हैं। बाल स्वरूप ऐसा होता है कि उसके अंदर में किसी तरह का कोई चल कपट वगैरह किसी प्रकार का नहीं होता है। जो छोटा बच्चा है वो उसको हम लोग भाषा में बोलते हैं कि भाई भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है। तो इसके अंदर में वो जो है भगवान जन्म भूमि है भगवान की, राम की, वहाँ बाल स्वरूप में भगवान आए थे। तो वहां पर जो है उसका सभी विद्वानों ने, सभी ने विचार करके बोले कि बाल स्वरूप का ही वहां पर जो विग्रह जो है भगवान का है, वहां पर शालिग्राम का और बाल स्वरूप का ही उनका विग्रह जो है बाल स्वरूप रूप में ही वहां पर उनका प्राण प्रतिष्ठा उनका रहना चाहिए। और अयोध्या के तो कण कण में है। मैं भी जब आपका 30 और 31 तारीख को भी मैं अयोध्या में था, तो मैं देखा कि वातावरण जो है एक पूरा अभी इस टाइम पूरा विश्व के अंदर में जहाँ भी वैदिक सनातन धर्म के लोग रहते हैं, सबके मन में एक ही भाव है कि राम जो है एक तरह से मंदिर के अंदर में, जहाँ पर उनका जन्मभूमि था, 500 साल के संघर्ष के बाद में उनके जो मूल मंदिर है जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, वहां पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। ये सभी सनातनियों के लिए बहुत ही खुशी और आनंद का विषय है। और वो उनका जो स्वरूप है बाल स्वरूप का ही जो है उनका लीलाओं का जो वर्णन होता है, और बाल स्वरूप का ही जो है विशेष रूप से पूजा भी होता है। जी जी बिल्कुल। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बाल रूप का जिक्र करते हैं तो मैं चाहूंगी कि कुछ एक लीलाओं के बारे में भी बताइए। किन किन लीलाओं का जिक्र होता है भगवान की? देखिए, जैसा कि नाम ही है श्री राम जन्मभूमि, तो जब हम जन्मभूमि की चर्चा करते हैं तो जन्म लेने वाला तो बालक ही होता है जी। और इसलिए भगवान श्री राम को बाल रूप में वहां पर स्थापित किया गया है।
जो परमात्मा निर्गुण है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, और श्रुतियां जिसे कहती हैं कि वो ब्रह्म कण कण में अनुस्यूत है, पर वो ब्रह्म जब सगुण साकार बनकर के अयोध्या के इस पावन दिव्य आंगन में आता है तो भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के पराभूत होकर के वो परमात्मा बालक बन जाता है, और तब वही बालक स्वरूप का दर्शन करके संपूर्ण अयोध्यावासी नहीं, सभी देवता, सभी सुर, गंधर्व, नाग, किन्नर, जितने लोग हैं वो सब आकर के भगवान श्री राम के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि ब्रह्म का सरलीकरण कहीं देखना है, जो ब्रह्म जिसको वेद भी नाइति नाइति कहकर थक जाता है, जिसका लोग पार नहीं पाते, वाणी के द्वारा जिसका गुणगान नहीं कर सकते, जिसके नाम, रूप, लीला, धाम, आकार, प्रकार और व्यवहार का वर्णन नहीं कर सकते हैं, अगर उस साक्षात ब्रह्म को सगुण साकार के रूप में देखना है तो आप देख सकते हैं कि वो परमात्मा आज मैया कौशल्या के गोद में आकर के छोटा सा बालक बन गया। जो परमात्मा जो निरंजन ब्रह्म है, उस निरंजन के आंखों में भी अंजन लगाने का कार्य यदि किसी ने किया तो वो भक्तिमती मैया कौशल्या ने किया है। वो सौभाग्य अयोध्या की धरती को प्राप्त है, अयोध्या की मैया कौशल्या को प्राप्त है। जो परमात्मा वाणी के द्वारा अनविधेय है, जिसका हम नाम, रूप, लीला, धाम के द्वारा पार नहीं पा सकते, वही परमात्मा जो व्यापक ब्रह्म है, जो निरंजन है, जो निर्गुण है, जो विगत है, जो विनोद है, आज वो प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ब्रह्म जिसको लोग कहते हैं कि उसके पांव नहीं है, इस ब्रह्म के लिए कहते बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी बक्ता बड़ जोगी। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले कहते हैं उसके पांव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे तो ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, मैया कौशल्या के आंगन में वही परमात्मा ठुमक ठुमक कर जब चलता है और भक्तिमती मैया कौशल्या उन्हें बुलाने जाती हैं भोजन करने के लिए, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में ये दृश्य स्थापित करने का गौरव यदि किसी भूमि को प्राप्त होता है, वो श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त होता है, वो अयोध्या को प्राप्त होता है। इसलिए आज पूरा विश्व राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना को और हिंदुत्व को, सनातन धर्म को एक साथ किसी के रूप में देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रस्थान बिंदु और मंगलाचरण राम मंदिर से प्रारंभ हो रहा है, जहां पूरे विश्व को एक नया आयाम, एक नई मर्यादा, एक नया चरित्र, एक नया जीवन देने का कार्य करेगा। एक बार सनातन धर्मावलंबी वहां के रज कण को उठाकर अपने मस्तक पर लगा लेने से सौभाग्यशाली हो जाएंगे। रूप की कथाओं का जिक्र करते हैं, प्रभु श्री राम की बाल रूप की बात करते हैं, तो किस तरीके से आप उसका वर्णन करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं नवजोत जी, भगवान श्री राघवेंद्र जो माता कौशल्या के समक्ष आए हैं, उनका स्वरूप युवा सुवासा परिपीत आगा, यानी परमात्मा अपने पूर्ण स्वरूप में था। लेकिन मैया कौशल्या ने जब निवेदन किया है तो मैया की कौशल्या की बात को श्रवण करने के बाद भगवान ने क्या किया? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यानी जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, कौशल्या के मधुर बातों को सुनने के बाद उन्होंने बाल स्वरूप धारण किया है। तो भगवान की जो जन्मभूमि है वहां पर सबसे पहले अगर भगवान किसी रूप में आया है तो वह है बाल स्वरूप में। और बाल स्वरूप का मतलब ही होता है सहजता, निष्कपटता, मासूमियत। यानी भगवान का जो सबसे प्यारा स्वरूप है, भगवान के तो वैसे सारे स्वरूप प्यारे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई स्वरूप प्यारा है तो वह है बाल स्वरूप। इसलिए जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो पूर्ण ब्रह्म का सबसे बड़ा स्वरूप का ज्ञाता है, वह भगवान शिव है। भगवान शिव ने भी किसी अन्य स्वरूप को उतना महत्व नहीं दिया है जितना भगवान के बाल स्वरूप का महत्व दिया है। और अगर देखा जाए तो मानव स्वरूप की जो नींव है वह बाल स्वरूप ही है। और बाल स्वरूप में आकर के भगवान ने सबसे पहले मानव को शिक्षा दिया है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के लिए कहते हैं, मर्त्यावतार स्तुह मर्त शिक्षणम रक्षो बधा ये न केवलम विभु।
हे प्रभु, मनुष्य के रूप में अगर आपका अवतार है तो सिर्फ मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, और आज के बालकों को भगवान श्री राघवेंद्र के उस बाल स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो सबसे पहले जगने के बाद क्या करते हैं। सबसे पहला कार्य भगवान का था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। यानी कि आजकल बच्चे जो हमारे संस्कार से कहीं ना कहीं हटते चले जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के कारण, उन्हें आज भगवान के इस स्वरूप का, उस लीला का स्मरण करना चाहिए कि प्रत्येक बालक का सबसे पहला कर्तव्य है माता पिता का सम्मान करना। तैत्तिरीय उपनिषद का सर्वप्रथम वाक्य है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने उस स्वरूप को धारण करने के बाद भी आचरण में ला करके हम मानवों को शिक्षा दिया है कि बालक बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए और हमारा मानव जीवन कैसे सफल हो। इसके लिए आवश्यक है भगवान के बाल स्वरूप को हम स्मरण करें, ताकि उनका गुण हमारे अंदर आवे और हम भी भगवान श्री राम के जैसे बने। हम इसी को कहते हैं कि यहीं से नींव पड़ती है संस्कारों की, आदर्शों की, यहीं से बच्चों में संस्कार और आदर्श भरे जाते हैं। क्योंकि और वही बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि बाल स्वरूप से हम क्या सीख सकते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि आपके जरिए हम दर्शकों को, लोगों को, वो लोग जो गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं, कम से कम हम उनको बताएं कि हम प्रभु श्री राम का स्वागत तो कर रहे हैं, मेरे राम आ तो रहे हैं, लेकिन हम राम के उस रूप से जो विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। इसीलिए आज का टाइटल हमने रखा है बाल रूप प्रभु श्री राम, और बाल रूप हमें क्या सिखाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या की, मैं लौटूंगी। हमारे साथ स्वामी नारायण गिरी महाराज जी भी मौजूद हैं। बहुत अहम है स्वामी जी, जब हम कहते हैं, बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि राम आ रहे हैं, राम हमारे अंदर है, राम तो सृष्टि के कण कण में है, लेकिन हम उन राम को, उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को कितना अपनाते हैं, इसके बाद भी ये जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम उसका प्रचार करें, प्रसार करें, ताकि लोग राम को भी अपनाएं, राम की शिक्षाओं को भी, हम उनसे क्या सीख सकते हैं ये भी उनको पता होना चाहिए। स्वामी जी। जी देखिए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मन हर्षित मतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। तो ये अद्भुत रूप के रूप में भगवान का तो क्या है कि समस्त जीवन को कल्याण करना, उनके जीवन में बैलेंस कितना था। देखिए कि ऋषि मुनि हो, चाहे सबरी माता जी हो, सबके लिए वो सामान्य समदृष्टि जो है, समभाव और समदृष्टि जो है राम के जीवन में। हम लोग राम जन्म, ये राम की जो राज्य की कल्पना क्यों करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि बाल स्वरूप जो होता है वो निष्कपट होता है, उसके अंदर कोई कपट नहीं होता है, एक रूप में है। और ये निश्चित रूप से कि बालक का जो स्वरूप है कि मान लीजिए कि 11 साल तक बच्चे को कभी टोकना नहीं चाहिए, कुछ भी तोड़े फोड़े, उसका जो मन और मस्तिष्क जब विकसित होता है उस समय में, तो ये निश्चित रूप से उनके अंदर में, मान लीजिए कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमारा माँ बाप का भी कर्तव्य है कि उनको जो है अच्छे संस्कार दिया जाए, और उनको जो है किसी तरह से उनको जब विकसित होता है उनका मन, तो प्रभु के प्रति, जैसे अभी देखिए कि लोग जो है अभी मंदिर में बहुत, जब से भगवान राम का मंदिर का विषय जब आया है, पूरा एक सनातन धर्म के अंदर में विशेष रूप के जो माँ बाप है, परिवार है, सभी मंदिरों में बच्चों को, छोटों को, सबको लेके आ रहे हैं। तो एक संस्कार का जो है, और अपने एक पूरा दृष्टि से देखिए तो आप संपूर्ण सृष्टि के अंदर में राम जो है अद्भुत ऐसा उनका जो है पूरा जीवन है। जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वो भगवान का कि भाई मनुष्य के जीवन का किस प्रकार का श्रेष्ठ होना चाहिए, उस तरह से जो है उनका एक निश्चित रूप से। तो ये अयोध्या जो है एक राम का धाम है, और जहाँ पर भगवान का एक तरह से जन्म हुआ है, वहां पर बाल के रूप में वो प्रकट हुए हैं। तो इसमें पूरा एक तरह से जनमानस को विशेष रूप से अपने बच्चों को जो संस्कार, जैसे आपने भी बोला कि भाई राम आएंगे, तो निश्चित रूप से राम आने का पूर्ण रूप से वो तैयारी हो गया है। और वहां पर राम, जहाँ पर करीब बहुत सालों का जैसे स्थिति थी, अब जो है 550 या 500 वर्षों के बाद जैसी स्थिति होने जा रहा है कि राम जो है वहां पर जो अपना मूल स्थान है जहाँ पर प्रकट हुए थे, वहां पर विराजमान है। और हम ये कहते हैं कि राम हमेशा से वो घट घट में है, कण कण में है। और हमारे जीवन में कोई भारत को बोलते हैं कि गांव का जो है वो गांव का देश है, और एक तरह से भारत बोले आत्मा गांव में बसती है, तो गांव में बोला जाता है राम राम। वो प्रत्येक प्रातः काल जो सुबह जो है उठ के
कोई भी राम राम एक दूसरे को अभिवादन वगैरह करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि के वहां पर बाल रूप में भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने तो यहाँ पर साथ ही साथ माता पिता को भी शिक्षा दे दी कि 11 वर्ष तक जब बच्चा ना हो जाए उसे टोकना नहीं चाहिए। वापस से बाल रूप का ही जिक्र करेंगे। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाल रूप का वर्णन किस तरीके से आप करेंगे महाराज जी? देखिए, बाल रूप बालक जो होता है ना, वो एकदम निश्चल होता है। आप देखिए कि आप थोड़ी देर में अगर उसको डांट दीजिए तो नाराज हो जाएगा और थोड़ी देर में वो खुश भी हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो सबसे ज्यादा ये निर्मल मन किसी का होता है तो वो बाल रूप बच्चे का होता है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को भगवान की उपमा दी जाती है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवत स्वरूप माने जाते हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं और किसी से कोई दंभ नहीं। तो एकदम मुझे लगता है कि एक भक्त और एक बालक में बहुत सारी समानताएं होती हैं। इसीलिए भक्त भी बालक मन जैसा हो जाता है, जो कभी भगवान से रुष्ट होता है, कभी रोता है, कभी उनसे शिकायत करता है, कभी उनसे प्रेम करता है, कभी उनसे मनुहार करता है, कभी उनसे दुलार करता है। तो मुझे लगता है कि जितने भक्त हुए हैं वो अपने मन को बालक बना लेना चाहते हैं और अपने आराध्य को भी वो बाल रूप में ही स्वीकार करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं कि राम आएंगे तो बाल रूप में भगवान श्री राम आएंगे, सबके मन को मोहित करेंगे, सबके अंतस के तम को समाप्त करके, और केवल मंदिर की प्रतिष्ठापना नहीं, प्रत्येक सनातन धर्मी और भक्तों के मन रूपी मंदिर में भी परमात्मा का वो बाल रूप स्थापित हो जाएगा और उसके जीवन के अहंकार मोह का नाश हो जाएगा और उसके मन मंदिर में भी वो बाल रूप परमात्मा आकर के विराजमान हो जाएंगे। बस राम जी के आने की जो तैयारी है वो केवल बाह्य ना होने पावे, वो अंतर जगत की ही होने पावे। वो केवल मंदिर तक ही परमात्मा ना आवे, परमात्मा हमारे हृदय में भी आवे। मुझे लगता है कि जब वो बाल रूप भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ आपके अंतस में, आपकी अंतस चेतना में स्थापित हो जाएगा, तो जैसे राम मंदिर में भगवान स्थापित होंगे तब पूरी दुनिया का दुख, पूरी दुनिया की दरिद्रता, पूरी दुनिया का अज्ञान दूर हो जाए, ऐसे ही हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर भी जब वो बाल रूपी मनमोहक छवि विराजमान हो, तब हमारे जीवन के भी लोभ क्रोध मय और मद का नाश हो करके और राम राज्य की जो परिकल्पना हम साधु संत महापुरुषों ने किया है वो अब आने वाली 21वीं सदी में परिपूर्ण हो जाए और पुनः भारत अपनी मर्यादा और धर्म के लिए विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाए। उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि बंदों बाल रूप सोई रामू, वही राम जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो सगुण साकार निर्गुण निराकार परमात्मा चिद चिद घन विशिष्ट परमात्मा है, वही बालक के रूप में आकर के सहजता और सरलता से हमारे मन मंदिर में खेलने लग जाए। मुझे लगता है राम जी के आने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया। प्रभंजनानंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रभंजनानंद जी, मैं महाराज जी की बात को अगर आगे बढ़ाऊं, देखिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं, मैं अगर बात करूं कि अयोध्या में जो भी जाएगा प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होगा, हम वहां से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आपने उस बाल रूप की व्याख्या बहुत अच्छे से की थी कि देखिए वो बाल रूप हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले सुबह उठ के माता पिता गुरु सभी को नमन करना, एक चीज जो हम ये सीख सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन के हर पड़ाव में, चाहे कठिनाइयां आई, वनवास के दौरान की बात करें या फिर किसी भी जीवन के पड़ाव की बात करें, हर पड़ाव कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा हमें देकर जाता है। हम जब जाएंगे वहां पर प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होंगे, उस बाल रूप के सामने नतमस्तक होंगे, कौन सी ऐसी चीज है, क्योंकि तभी तो देखिए राम राज्य आएगा। महाराज जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि आप उससे शिक्षा क्या ले रहे हैं और उसको अपने अंदर किस तरीके से ढाल रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही, महाराज श्री को धन्यवाद। देखिए नवजोत जी, मानव के लिए एकमात्र अगर चरित्र उतारने योग्य कोई है तो वो है भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र। सिर्फ बाल्यावस्था ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवन। मैं कथाओं में भी इस बात का उल्लेख करता हूँ कि राम कथा वस्तुतः हमारे जीवन की आचार संहिता है। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा संसार कैसा होना चाहिए, हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, एक एक बातों को अगर हमें कहीं सीखना है,
समझना है तो श्री राम के चरित्र से समझें। सबसे बड़ी बात आप देखें, यहाँ पर हमारे समाज में मानवता और दानवता यही दो चल रहे हैं, शुभ हो या अशुभ हो, दुष्ट हो और सुर हो, यही दो परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री राघवेंद्र के जीवन से जो जुड़े, अगर हम अध्यात्म के नजर से नहीं देखें, सिर्फ साधारण नजरों से देखें, तो वहां पर हनुमान, अंगद इत्यादि क्या हैं? यह सब जीव हैं, यानी वानर हैं, पशु हैं। लेकिन जब हनुमान और अंगद सुग्रीव के जैसे पशु योनि में रहने वाले वानर भी भगवान श्री राम के संपर्क में आते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, हनुमदादि सब वानर बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। यानी पशु से मानवता का हृदय में अंकुरन होता है और भाव यह आता है, यानी जो जीवन बिगड़ा हुआ है वो हमारा जीवन संवर जाता है। और दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो दानवता है। रावण का सिद्धांत क्या है? रावण जो मारीच सुधर गया था, यानी सुधरे को उसने फिर से पशु बना दिया, यानी मृग बनाया तो पशु बना दिया उसने। तो रावण का यही संकेत है कि सुधरे को बिगाड़ देना, लेकिन राम का क्या है कि जो पशु हैं उनको मानव बना देना। तो श्री राघवेंद्र के चरित्र को अगर हम अपने जीवन में कहीं भी एक क्षण भी, एक बूंद भी उतार लें अपने जीवन में, तो मुझे लगता है हमारे जीवन की जो दानवता है, आज हम मानव के शरीर में हैं, लेकिन नवजोत जी विचार करने वाली बात है, क्या हमारे अंदर मानवता है? रावण को हम कहते हैं 10 सिर वाला रावण था, लेकिन 10 सिर का रावण कैसे हो सकता है? थोड़ा आप विचार करो। मैं तो ऐसी कथा में कौतूहल में कह देता हूं कि अगर 10 सिर रावण का होगा तो सोता होगा तो उसको कितना कष्ट होता होगा, खास करके करवट बदल के जब सोता होगा। एक तरफ 5 सिर, एक तरफ 4 सिर उसके होंगे, तो किस हिसाब से वो सोता होगा। वस्तुतः रावण के 10 सिर नहीं, बल्कि रावण 10 विचारों वाला था, यानी एक विचार पर स्थायी नहीं रहता था। रावण तो सिर्फ 10 विचारों वाला था नवजोत जी, लेकिन आज तो हम हजारों विचार वाले हैं। रावण का मतलब होता है जो संसार को रुला रहा है। तो इस समय रावण की संस्कार की नहीं, बल्कि श्री राम के संस्कार की आवश्यकता है। जो बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है। श्री राम ने तो वो कार्य कर दिया। सबसे पहली बात, श्री राम के आदर्श का, श्री राम के चरित्र का एक प्रमुख बात कि जीवन में अगर कभी समस्याएं आती हैं तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना, हमेशा आगे देखना। अपने आसपास के जो तुम्हारे जो नहीं भी अनुकूल हैं, उनको अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से उन्हें ऐसा बना लो कि वो आपके सहयोगी बन जाएं। आप कल्पना करो कि सागर पर कभी सेतु का निर्माण किया जा सकता था? ये वानर कोई इंजीनियर थे क्या? कहीं से पीएचडी का लेकर के उपाधि आए थे क्या? लेकिन श्री राम ने उन्हें योग्य बना दिया कि सेतु पर भी, सागर पर भी सेतु का निर्माण करा दिया। यानी राम का जीवन ऐसा है कि जो नालायक भी रहते हैं, जो किसी योग्य नहीं है, उन्हें वो योग्य बना देते हैं और संसार के लिए वो सत्पात्र के रूप में आ जाते हैं। इसलिए हमें राम की आवश्यकता है। बिल्कुल, राम की आवश्यकता है और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज हमने बाल रूप को लेकर चर्चा की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी ये बड़ी और खास कवरेज हर दिन जारी रहेगी। मेरे राम आएंगे 22 तारीख तक बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं गुड न्यूज टुडे पर।